स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यंज पुरुषम अध्याय अर्थात 25 चैप्टर सूत्र स्थान का। ठीक है, तो अब योजना चतुष्क के बाद यहाँ तक योजना चतुष्क के बाद यंज पुरुषम अध्याय की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा है। इस अध्याय का नाम यंज पुरुष अध्याय होने का चक्रप्राणी का मत अति अंगरत है। पूर्वोक्त योजना चतुष्क चिकित्सा के 6 उपक्रम बताए गए हैं। वे चिकित्सक अनपान के द्वारा ही व्याधि हरण में असमर्थ हैं। अतएव संक्षेप में अन्नपान गुण को बतलाने वाले यह अध्याय है। इसमें भी प्रारंभ से ही व्याधि हरण में समर्थ होती है व्याधि के कारणों का विचार है तथा इसके बाद प्रश्न अवतार के रूप में आहार के गुणों का वर्णन किया गया है। यज्ञ पुरुष जिससे पुरुष उत्पन्न हो, इस प्रश्न को लेकर जिस अध्याय का निर्माण हुआ है वे यंज पुरुषम अध्याय है। ठीक है, राशि पुरुषोक्त तथा रोग उत्पत्ति विशेषज्ञ संवाद परिषद। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संवाद परिषद का उद्देश्य क्या होता है, संवाद परिषद क्या होता है पूछा जाता है। ठीक है, तो संवाद परिषद, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पुरा प्रत्यक्ष धर्मणाम भवती पुनर्वसु, अर्थात प्राचीन काल में जिन धर्म का प्रत्यक्ष कर लिया ऐसे भगवान पुनर्वसु ने एकत्र हुए महर्षियों के बीच में आत्मा, इंद्रिय, मन और उनके अर्थ का जो समुदाय पुरुष है उसके और रोगों की प्रथम उत्पत्ति के कारण को निश्चित करने के लिए वह कथा प्रारंभ की। काश्यपति वामक का प्रस्ताव। जब पुरुष और रोगी की प्रथम उत्पत्ति के विषय में प्रश्न उपस्थित किया गया तो ऋषियों की सभा में आगे आकर ऋषियों का अभिवादन करके अथर्ववेता काशीपति नामक वामक ने कहा कि क्या जिन कारणों से पुरुष उत्पन्न होता है उन्हीं कारणों से पुरुष के रोग भी उत्पन्न होते हैं या अथवा नहीं। इस प्रकार राजा वामक ने प्रश्न उपस्थित करने पे भगवान पुनर्वसु ने ऋषियों को संबोधित करके कहा, अपरमति ज्ञान विज्ञान के नष्ट हो गए हैं, संदेह जिनके ऐसे आप सभी महर्षिगण काशी राज के संदेह को दूर करने में समर्थ हैं। मौद्गल पारीक्ष का पक्ष। इस प्रकार भगवान के आदेश पर सर्वप्रथम मुद्गल गोत्र में उत्पन्न पारीक्षी नामक ऋषि ने राजा के वचन को भली प्रकार विचार कर बोला, पुरुष आत्मज होता है और रोग भी आत्मज होता है। आत्मा को ही पुरुष और रोग इन दोनों का कारण माना जाता है। आत्मा ही कर्म को करता है, इसीलिए उस कर्म के फलों को वह स्वयं भोगता है। बिना आत्मा के सुख और दुख की प्रवृत्ति नहीं होती। यहाँ पे ये बताया गया। तात्पर्य ये है कि इस चराचर जगत में आत्मा स्वतंत्र है। स्वतंत्र व्यक्ति जैसे कार्य करता है वैसे उसे फल मिलता है। पुरुष अर्थात चतुर्विंशति वात्मक परतंत्र है, अर्थात आत्मा के अधीन है। मन के युक्त आत्मा अच्छा या बुरा जो भी कार्य करती है उसके अनुसार पुरुष शरीर को धारण करता है। शरीर को के ही आयुर्वेद शास्त्र में पुरुष माना है। उस शरीर के द्वारा ही आत्मा सुख दुख का अनुभव करता है। और अथवा जब आत्मा अच्छा कार्य करती है तो सुखी रहती है और बुरा कार्य करती है तो वह दुखी रहती है। सुख का ही दूसरा नाम आरोग्य होता है और दुख का दूसरा नाम आरोग्य माना गया है। नेक्स्ट यहाँ बताया, जिस प्रकार अपने कर्तव्य के अनुसार आत्मा शरीर ग्रहण करती है पुरुष बनता है, उसी प्रकार अपने कर्तव्यों के अनुसार दुख भी प्राप्त करती है और रोगी हो जाती है। इस प्रकार शरीर और रोग इन दोनों को कारण मानकर आत्मा है परीक्ष के सिद्धि किया है, क्योंकि बिना आत्मा के स्वस्थ रहना अर्थात सुखी रहना, अस्वस्थ रहना, दुखी रहना दोनों ही संभव नहीं है। शारलोमा का पक्ष। ठीक है, इसके बाद शारलोमा ने जो अपना पक्ष दिया वो क्या था, वो यहाँ ये है। इस प्रकार परीक्षित के उत्तर को सुनकर शारलोमा ने कहा कि यह कहना उचित नहीं है, दुख से द्वेष करने वाले आत्मा स्वयं अपने दुख को देने वाले रोगों से मुक्त करेगी, ये कदापि संभव नहीं। इसीलिए सत्व संज्ञक मन जब रज और तम से युक्त होता है तब शरीर के रोगों की उत्पत्ति में कारण होता है। वायुर्वेद का पक्ष। इस प्रकार शारलोमा के वचन को सुनकर वायुर्वेद ने कहा कि ये कहना उचित नहीं है, केवल एक मन न शरीर के उत्पत्ति में कारण होता है न रोग में उत्पत्ति में कारण होता है। शरीर के बिना शारीरिक रोगों की स्थिति नहीं होती, मन की स्थिति नहीं होती। इसीलिए प्राणी मात्र रस से उत्पन्न और अनेक प्रकार के रोग भी रस के कारण ही उत्पन्न होते हैं। जल रस युक्त होता है और वही प्राणी तथा रोगों को भी उत्पत्ति का कारण होता है।
हिरण्याक्ष का पक्ष। इस प्रकार वायुर्वेद के वचन को सुनकर हिरण्याक्ष ने कहा कि ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा रस से उत्पन्न होती है ऐसा मानना मन जितेंद्रियों और उत्पत्ति में रस भी नहीं हो सकता। यदि यह रस से रोगों की उत्पत्ति मानी जाती तो ये कहना उचित नहीं होता, क्योंकि साथ में शब्द स्पर्श रूप रस गंध में रसों की उत्पत्ति होती है। षड धातु में पुरुष की उत्पत्ति होती है और षड धातु से ही रोगों की भी उत्पत्ति होती है। प्राचीन विद्वानों ने चिकित्सा के उपयोगी इस राशि पुरुष को पुरुष परीक्षा करने के बाद षड धातुज है ऐसा माना है। कौशिक का पक्ष। ऐसा कहते हुए कौशिक हिरण्याक्ष से कौशिक ने कहा कि ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि माता पिता के षड्भाव से उत्पन्न होती है। पुरुष से पुरुष, बैल से बैल, घोड़े से घोड़ा और प्रमेय से रोग पिता से होता है। अतः पुरुष रोग की उत्पत्ति माता पिता के कारण है। भद्र कपाय का कृष्ण भद्र कपाय ने कहा ऐसा कहना क्या ऐसा कहा क्योंकि अंधे का पुत्र अंधा उत्पन्न नहीं होता। तुम्हारे मत में माता पिता की सृष्टि से उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः जीव मात्र कर्म मात्र और से उत्पन्न माना जाता है और उसे रोगी भी क्रमज माना जाता है, क्योंकि कर्म के बिना रोगों की अथवा पुरुषों की उत्पत्ति नहीं होती। भद्र कपाय का वचन सुनकर भारद्वाज ने कहा कि अब भारद्वाज का पक्ष है। भद्र कपाय के वचन सुनकर भारद्वाज ने कहा कि कर्म से पुरुष और रोग की उत्पत्ति मानना उचित नहीं है, क्योंकि कर्म के पहले कर्ता का होना परम आवश्यक है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं होता जो कर्ता के द्वारा ना किया जाए, और कर्म के फल पुरुष की उत्पत्ति होती है। अतः व्याधि और पुरुष दोनों ही उत्पत्ति का कारण होता है। जिस प्रकार पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इन भाव से पदार्थों में खरत, द्रवत, चलत, उष्णत स्वभावता उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है कांकायन का प्रत्यक्ष स्वभाववादी। भारद्वाज के वचन को सुनकर कांकायन का स्वभाव से ही रोग और शरीर तथा अपने सभी पदार्थों की उत्पत्ति अथवा अनुत्पत्ति हो तो प्रयोजन विशेष से किए गए अन्य व्यापारों का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। अतः इस सृष्टि मात्र का तथा पुरुष एवं रोगी की उत्पत्ति के ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति जिस संकल्प अपरिमित है, जो इस चेतना अचेतना जगत के सुख दुख के करता है, वही करता है। भिक्षु आत्रेय का पक्ष। कांकाया के इस वचन को सुनकर आत्रेय भिक्षु ने अपने कहा कि ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दुख के कर्ता नहीं माने जा सकते, क्योंकि प्रजापति को पुरुष की उत्पत्ति के कारण माना जाता है। प्रजा के पति की प्रजा संतान सभी प्राणी होंगे। पिता पुत्र की सदा हित कामना करता है। संतानों के हित चाहने वाले प्रजापति अपनी संतानों को दुख मनुष्य के समान दुख का संयोग नहीं कर सकते। अतः रोग और पुरुष की उत्पत्ति काल कारण है। ये संभाव संपूर्ण जगत काल के वशीभूत है और सभी प्रकार के कार्यों को होने में काल भी है। अर्थात मौलिक वैज्ञानिकों के नाम उनके वाद क्या कहते हैं यहाँ संक्षेप में दिया है। मौलिक परोक्ष आत्मवाद है, ठीक है। शार्लोमा सत्ववाद है। वायुर्वेद रसवाद है। हिरण्याक्ष षड धातु शब्द है। कौशिक अर्थात शौनक माता पितृभाव है और भद्रकपाय कर्मवाद है। भद्रद्वाज ने कहा कि वह स्वभाववाद है। कांक्या ने कहा कि प्रजापतिवाद है और आत्रेय भिक्षु ने कहा कालवाद है, ठीक है। अब भिन्न पक्षों के एकांतर दुराग्रह की निंदा। इन 9 विद्वान महर्षियों ने विद्वा युक्त वचनों को सुनकर आचार्य पुनर्वसु ने कहा कि आप लोग इस तरह मत कहिए, क्योंकि अपने अपने पक्षों के आश्रय लेकर विवाद करने पर तत्व की प्राप्ति अर्थात सिद्धांत का निर्णय नहीं किया जा सकता। वाद का मतलब होता है उत्तर, प्रतिवाद का मतलब होता है प्रश्न। को निरंतर सिद्धांत की तरह कहते हुए किसी एक पक्ष का अंतर नहीं हो सकता, कि जैसे कि तेल तैरने वाला मनुष्य घूमता हुआ जिस स्थान से प्रथम भ्रमण कर प्रारंभ करता है उसी प्रकार पुनः आ जाता है, ठीक है। हुए इसलिए वाद विवाद की प्रक्रिया को छोड़कर आत्मवाद की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आज्ञा रूपी तम का नाश नहीं होगा तब तक ज्ञान करने योग्य सिद्धांत विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता। पुनर्वसु आत्रेय का समन्वयवाद मत। आत्रेय पुनर्वसु का सिद्धांत जिन भावों की संपत्ति पुरुष की उत्पत्ति के कारण है, वह उन्हीं भावों की विपत्ति अनेक कारणों के रोगों का निदान है। पुरुष तथा रोगी के वृद्धि में हेतु इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो पुरुष और किसमें रोगी में हेतु कौन है? काश्यपिक वामक का दूसरा प्रस्ताव, ठीक है। तो क्या कहा उन्होंने? भगवान पुनर्वसु आत्रेय के वचन को सुनकर पुनः काशीराज वामक ने भगवान आत्रेय से पूछा, संपत्ति से उत्पन्न पुरुष और विकृति से उत्पन्न रोग की वृद्धि के क्या कारण होते हैं? पुनर्वसु आत्रेय का उत्तर है, हितकर आहार का सेवन ही पुरुष की वृद्धि में कारण होता है और अहितकर आहार का सेवन ही रोग की वृद्धि में भी कारण होता है। अग्निवेश का अहिताहित आहार के लक्षण के बारे में प्रश्न। इस प्रकार कहने पर भगवान आत्रेय ने कहा से अग्निवेश ने कहा, हे भगवान, मैं हितकर आहार और अहितकर विषयों के निश्चित
लक्षणों को कैसे समझूं, क्योंकि जो हितकर आहार तथा जो अहितकर आहार बताए गए हैं वे आहार, मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह, दोष, पुरुष की अवस्था विशेष से विपरीत कार्य करने वाले होते हैं, ऐसा हम लोग देखते हैं। पुनर्वसु आत्रेय का उत्तर। इस पर शंका उपस्थित करने वाले अग्निवेश ने भगवान आत्रेय से कहा कि अग्निवेश जो आहार द्रव्य मात्रा सम रहने वाले शारीरिक धातु को स्वाभाविक रूप में रखे और विषम मात्रा में रहने वाले शारीरिक धातु को सम मात्रा में कर दे, उसे हितकर आहार द्रव्य कहना चाहिए। इसके विपरीत जो द्रव्य हों उन्हें अहितकर आहार कह देना चाहिए। यह हितकर और अहितकर द्रव्यों का निश्चित लक्षण है। ठीक है, तो अगर कहीं पे हितकर आहार और अहितकर आहार पूछा जाएगा तो इस चैप्टर में दिया है। ठीक है, इस प्रकार अग्निवेश का दूसरा इस प्रकार कहने पर भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने कहा कि हे भगवान, इस प्रकार करने पर अधिकतर सभी प्रकार के वैध हितकर आहार और विहार के औषध द्रव्यों का लक्षण निश्चित रूप में नहीं समझ सकते। पुनर्वसु आत्रेय का उत्तर। अग्निवेश से भगवान पुनर्वसु ने कहा, हे अग्निवेश, जिन मनुष्यों को गुणों के अनुसार, द्रव्य के अनुसार, कर्मों के अनुसार आहार तत्व का ज्ञान है तथा मात्रा आदि का के सर्वाव्य अर्थात संपूर्ण रूप का ज्ञान है, वे व्यक्ति इस प्रकार के अहितकर और अहितकर वर्गों का उपदेश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है इसमें जो व्यक्ति आहार तत्वों को सभी प्रकार से जानता है वही व्यक्ति ऐसे उपदेशों को समझ सकता है। अधिकतर सभी प्रकार के चिकित्सक उस उपदेश को जिस प्रकार के समझ सकें उसी प्रकार को मात्रा आदि भावों को उदाहरण रूप में ना कर मात्रा आदि सभी भावों का उदाहरण देना बहुत कठिन है, क्योंकि मात्रा आदि के विकल्प भेद बहुत प्रकार के होते हैं। अब लक्षण के अनुसार और द्रव्यों के अवयवों के अनुसार आहार विधि विशेष की व्याख्या कर रहा हूँ। अब इसमें नेक्स्ट जो पूछा गया है, तद्यथा आहारमवसेद विधम अर्थात अर्थात आहार के विभिन्न दृष्टि से भेद क्या क्या होते हैं। आहारतम तम आहार सेक विधम, श्लोक नंबर है 36, पेज नंबर 404 पे दिया है। अर्थात भेदात सा पुनर्वत स्थामगर जाम्ब संबतात बात द्विविधम प्रभावा हित अहित तोक विशेषता चतुर्विधम प्रयोगो पान अंशन भक्ष्य लेह षड स्वादाः रसभेदतः षड्विधात् विशन्ति गुणाः गुरु लघु शीत उष्ण रूक्षण मंद तीक्ष्ण स्थिर रस मृदु कठिन विशद पिच्छिल लक्षण खर सूक्ष्म स्थूल सांद्र अनुवाद अपरिसंख्य विकल्प द्रव्य संयोग करण बाहुल्य। अर्थात क्या बताया गया, जैसे अर्थ में भेद होने से आहार का आहारत्व प्रायः एक ही होता है, वह आहार द्रव्य स्थावर जांगम भेद से दो योनि का होता है। हितकर आहार अहितकर आहार परिणाम के अनुसार आहार के प्रभाव दो होते हैं, पान अंशन भक्ष्य लय। ये चार प्रकार के भेद किए गए हैं। रस के अनुसार 6 प्रकार के हो गए, कौन से, मधुरम लवण कटु तीक्ष्ण कषाय 6 प्रकार के रस का होता है। आहार द्रव्य स्वाद भेद से 6 तरह के होते हैं, गुरु लघु उष्ण शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष मंद तीक्ष्ण स्निग्ध स्थिर सर मृदु कठिन विशद तीक्ष्ण लक्षण खर स्थूल सूक्ष्म शांत द्रव्य। ये आहार 20 प्रकार के गुण वाले होते हैं। इस प्रकार द्रव्यों के संयुक्त तथा संस्कार से बहुलता से आहार की संख्या अपरिमित भेद से युक्त हो गई है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है आपका प्रधान उदाहरण। उस आहार द्रव्यों के जिन जिन विकारों में जो जो अवयव अर्थात अंश क्या होते हैं अधिक रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे अधिकतर मनुष्य के लिए स्वभाव से हितकर और स्वभाव से अहितकर होते हैं, उन सभी का उपदेश ठीक ठाक रूप में कर रहा हूँ। अब प्रकृति से हितकर आहार कौन सा होता है पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पूछा भी गया है। जैसे शुभ धान्यों को लाल चावल पथ्य है, तो तद्यता लोहित शाल्यम शुभ धान्यम पथ्यमेवतम श्रेष्ठम भवंती। पथ्य में हितकर उत्तम होता है। शमी धान्य मुग्धा, शमी धान्य मतलब मूंग के छिमिधा में मूंग। अंतरिक्ष मुग्ध कानम अर्थात जल वर्ग में मूंग से शमी धान्यों में मूंग श्रेष्ठ मानी जाती है। जल वर्ग में आकाशीय जल श्रेष्ठ माना जाता है। लवण में कौन सा लवण, सैंधव लवण श्रेष्ठ माना जाता है। शाक में जीवंती शाक, मृगों में मृग मांसों में ऐण का मांस, पक्षियों में लावा का मांस, बिल में रहने वाले प्राणियों में गौह का मांस, मछलियों में रोहू मछली, घृत वर्गों में गौघृत, दुग्ध वर्गों में गाय का दूध, स्थावर स्नेहों में तिल का तेल, अनूप मृगों की चाबी में सुअर की चर्बी, मृग
मछलियों की चर्बियों में चुलूकी जाति की मछली की चर्बी, जलचर पक्षियों में चर्बियों के पाक हंस अर्थात श्वेत हंस की चर्बी चोंच में खोदकर आहार द्रव्य को प्राप्त कर, पक्षियों की चर्बियों में मुर्गे की चर्बी, पत्ती खाने वाले पक्षियों की मेदा में बकरी की मेदा, कंदों में अदरक, फलों में मुनक्का, ईख में विकारों में शर्करा मतलब चीनी, मीठे में। ठीक है, स्वभावता से ही आहार द्रव्यों को जो प्रधान से हितकर होती है उन द्रव्यों की व्याख्या यहाँ कर दी गई। ठीक है, जो प्रधान है हर वैरायटी में। ठीक है, अहितकर आहार के उदाहरण देखो, ये दोनों पूछ रहे हैं, हितकर आहार और अहितकर आहार। ठीक है, तो अहितकर आहार क्या होता है, यहाँ पूछा गया है अहितकर आहार। अहितकर आहार के उदाहरण, अहितकर मान्य उपदेश्य नाम यवका, यवक जो होता है, अपत्य द्रव्यों की गणना शुक धान्यों में यवक। ठीक है, शुक धान्यों में पहले यवकः शुक धान्यम पथ्यमत एव प्रकष्टताम भवन्ति। ठीक है, परम अपत्य है शमी धान्यों में उड़द की दाल जो होती है। ठीक है, जलों में वर्षा की जल की, नदी का जल जो होता है, लवणों वर्णों में ऊसर से निर्मित लवण जो टाटा नमक आप लोग खाते वो। ठीक है, शाक वर्गों में सरसों का शाक जो होता है, मृगों में मांसों में गौमांस, पक्षियों में काण, कबूतर का मांस, बिल में रहने वाले जीवों में मेढक का मांस, मछलियों में चिम का मांस, घृत वर्गों में भेड़ का घृत और दुग्ध वर्गों में भेड़ का दूध, स्थावर स्नेहों में बरे का तेल, अनुमृगों में चर्बियों की भैंस की चर्बी, मछली की चर्बियों में कुंभीर नामक मछली की चर्बी, जलचर पक्षियों में चर्बी में काक, मुदग पक्षी की चर्बी, खोद कर खाने वाले पक्षियों में चर्बियों में चटक की चर्बी मतलब गौरैया का मांस। ठीक है, डाल पत्ती खाने वाले पक्षियों में हाथी का मैदा, फलों में बड़हर, कंदों में आलू, इख के विकारों में राव। ये स्वभावता अहितकर वाव में अहितकर द्रव्य होते हैं, इसीलिए व्याख्या यहाँ कर दी गई है। इस प्रकार यहाँ हितकर अहितकर आहार को द्रव्यों के मेदा की व्याख्या कर दी गई है। ठीक है, अब क्या है, प्रधान औषध द्रव्यों के लिए हितकर कर्म के उदाहरण क्या होते हैं। ठीक है, तो यह 154 क्या बताए हैं, हितकर द्रव्य बताए गए हैं। ठीक है, तो ये एक टेबल दे रखी है आगे पेज नंबर 410 पे। ठीक है, तो उसमें 3 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद आपके प्रभाव बताए गए हैं। ठीक है, कौन से पे कौन सा प्रभाव होता है। तो इस तरीके से 154 क्या बताए गए हैं, प्रधान औषध द्रव्य में हितकर और अहितकर कर्म का उदाहरण बताया गया है। ठीक है, अन्य जो होगा वो श्रेष्ठ हितकर होगा, वृत्तिकर होगा। ठीक है, में श्रेष्ठ हितकर आश्वासकर मतलब कास वगैरह, सुरा में औषध द्रव्य सुरा के रूप में यूज़ करे जाएं, दुग्ध में दूध और जीवनीय दोनों कार्य करते हैं, मांस में ग्रहण करता है, मांस रस तर्पण भी करता है। मांस जो होता है वो ग्रहण करता है, लेकिन मांस रस क्या करता है, तर्पण करता है। लवण क्या करेगा, अन्न में रुचि उत्पन्न करेगा। ठीक है, अम्ल रस क्या करेगा, हृदय के लिए हितकर होता है, अम्ल रस वाला होता है। कुक्कुट अर्थात मुर्गे का मांस बल्य होता है, नक्र रेतस वृक्ष होता है, मधु श्लेष्म पित्त कारक होता है, घृत घी जो होता है वो क्या होता है, वात पित्तनाशक होता है, तेल क्या होता है, तेल होता है वात श्लेष्मनाशक होता है, क्षार टिंडुक कच्चा केत भेड़ की घी, तो क्षार पुंसक उपघाती होता है, तिंदुक क्या होता है, अन्य द्रव्य में अरुचिकर, ये अहितकर आहार है। ठीक है, कच्ची कैत क्या होता है, कंठ के खराब करने पर होती है, भेड़ी का घी क्या होता है, हृदयकर होता है, बकरी का दूध अजाचीर होता है, अच्छा रक्त को बढ़ाने वाला होता है, शोषघन होता है, स्तन्य होता है, साथ में होता है, दोषघन होता है, रक्त पित्त शामक होता है, भेड़ का दूध श्लेष्म पित्त उपचय कारक होता है, भैंस का दूध निद्रा कारक होता है, मंददरी अभिषेद कारक होता है, गवेदुक कर्षण करता है, कोदो विरुक्षण होता है, ईख क्या होता है, मूत्र जनन होता है, जौ पुरुष जनन होता है, जामुन वात जनन होता है, शुष्ली श्लेष्म पित्त जनन होता है, कुल्थी अम्ल पित्त जनन होता है, माश अर्थात उड़द जो होती है श्लेष्म पित्त जन होती है, मैनफल वमन निरु तथा अनुवासन करता है, त्रिव्रत क्या करता है, सुख विरेचन, अमलतास मुख मृदु विरेचन, अपमार्ग शिरो विरेचन, स्नुही शीर तीक्ष्ण विरेचन, विडंग कृमिनाशक, शिरीष विषनाशक, खदिर कुष्ठनाशक, रासना वाथर, आंवला वैस्थापन, हरित की पथ्य होता है, एरंड मूल वैस्थापन नहीं वृक्ष वाथर होता है, पीपर मूल दीपन पाचन, अनाह प्रशमन, चित्रक मूल दीपन पाचन, गद
शूलनाशक अर्शहर पुष्कर मूल जो होता है हिक्का काश्वास पार्श्व शूलनाशक होता है नागर मोता संग्राह दीपन पाचन होता है तुकंद बाला दहा प्रश्मन दीपन पाचन छद्री और अतिसार होता है सोना पाटा संग्राहिक दीपन पाचन होता है अनंत मूल संग्राहिक दीपन रक्त पित्तनाशक होता है गुडुचि संग्राहिक वात हर दीपन श्लेष्म तथा शोणित विधर होता है बिल्व जो होता है संग्राहित दीपन वात पित्त कफ प्रश्मन होता है अतिविषा दीपन पाचन संग्राहित सब दोषर होता है नीरोत्पल लाल कमल और कुमुद का केश संग्राहिक रक्त पित्त प्रश्मन दुर्लभ पित्त श्लेष्म प्रश्मन गंध प्रियंगु श्लेष्म पित्त श्लेष्म प्रश्मन गंध प्रियंगु शोणित पित्त अतियोग प्रश्मन कुटज त्वक श्लेष्म पित्त रक्त संग्राहक और उपशोषण गंभारी फल रक्त संग्राहक रक्तपित्त प्रश्मन प्रश्मनीपर्ण संग्राहिक वाथर दीपन वृक्ष नेक्स्ट है शालपर्णी वृक्ष और सर्वदोषर बला संग्राहिक बल्य और वाथर गौक्षुर बल्य मूत्रनाशक और वाथर हिंगू छेदन भेदन पाचन दीपन अनुलोमन वात कफ प्रश्मन अमल वेतस भेदन दीपन अनुलोमन वाचलेश प्रश्मन याफ शूक स्तंसन पाचन अर्शोगन चंदन लेप दाह प्रश्मन उदुम्बर लेप दाह प्रश्मन रसना लेप अगुरु लेप शीतपनयन लाम जक दाह प्रश्मन त्वक दोषर तथा स्वेबपने कुष्ठवाधर मुलैठी चक्षुष्य वृक्ष केश कंठे बल्ले वर्णे विरंजीय रोपण वायु प्रधा प्राणधारक अग्नि आम्र स्तब्ध शीर्षूल कंपानक जल स्तंभन मध्य सौम्य नस्य जनन तक्र सेवन का अभ्यास जो लोग करते हैं भाव यहाँ पूछे गए हैं भाव प्रभाव यहाँ 25 पढ़ लेना ठीक है इम्पॉर्टेंट है पूछा जाता है ये बार बार क्वेश्चन तो तक्र सेवन का अभ्यास जो ग्रहणी दोष होते हैं अर्श और घृत व्यापत का नाश करते हैं प्रभाव होता है इनका क्रवाद्य मास अभ्यास कौन करेगा ग्रहणी दोष शोष अर्शनाशक घृत शीर अभ्यास कौन करेगा रसायनों में जो श्रेष्ठ होगा सर्व घृत सत्तु प्रत्याभ्यास वृक्ष उर्दावरत हर तेल गंडुष अभ्यास दंत बलहर रुचिकर वमन कफ संशोधन विरेचन पित्त संशोधन बस्तीकर्म वात संशोधन स्वेदन मार्दवकर व्यायाम शरीर में स्थैर्य उत्पन्न करने वाला अतिमात्रा नाशन आम दोष को बढ़ाने वाला यथा अग्नि भोजन अग्नि संशोधन करने वाला यात सात चेष्मा का भोजन उपसेद काल भोजन आरोग्य मलमूत्र आदि वेग संधारण रोग तृप्ति आहार गुण मध्य अक्षेप बुद्धि स्मृति और धैर्य का नाश गुरु भोजन अजीर्ण उत्पादक एक काल भोजन सुख परिणामकार अति स्त्री संभोग शोषकर उसके बाद शुक्र वगैरह रोकना नपुंसकता उत्पन्न करना पराध घातन अर्थात पद स्थान अन्न में अरुचि उत्पन्न करना अंशन आयु ह्रास कर प्रमितानाशन शरीर का आकर्षण अजीर्ण में भोजन अथवा अध्यशन ग्रहणी दूषक विषमासन अग्नि वैश्मर्य विरुद्ध वीर भोजन निंदित व्याधि को उत्पन्न करने वाला प्रश्मन शांति अर्थात पथ्य थकावट अपथ्य हर मिथ्या योग रोग के कारण राजस्व भी गमन दारिद्र्य जनक ब्रह्मचर्य आयुर्वर्धक परमादारी गवन आयुनाशक और स्त्री संकल्प वृक्ष दौर्मन नस्य अर्थात मानसिक शैथिल अवृक्ष आयत बल आरंभ प्राणनाशक विषाद रोगवर्धक स्नान श्रम हर हर्ष तृप्ति कर शोक शरीर को सुखाने वाला मन की शांति पुष्टि कर पुष्टि निद्रा कर अनिद्रा तंद्रा सर्व सभ्यत बलकर एक रस अभ्यास दौल बल्ले जनक गर्भशल्य आहार्य अजीर्ण उदरण बालक मृदु औषधि देने योग्य वृद्ध यापन करने योग्य गर्भिणी स्त्री तीक्ष्ण मैथुन तथा व्यायाम के अयोगमन में प्रसन्नता गर्भधारक सन्निपात रोग दुष्चिकित्सीय आम विषम चिकित्सा ज्वर रोग राट कुष्ठ चिरकालिक रोग राजस्म रोग समूह प्रमेय अनुषंगी जलोका अनुशस्त्र बस्ती तंत्र हिमालय पर्वत औषध भूमि सोम औषध में श्रेष्ठ मरुभूमि आरोग्य जन अनुपदेश अनारोग्य निर्देशकारक आतुर्गुण वैद्य चिकित्सा पाठ में श्रेष्ठ नास्तिक वज्र लौल्य क्लेशकर अनिर्दिष्ट अरिष्टकर अनिर्वध वात लक्षण वैद्य समूह संशय नष्ट करने वाला योग औषधि योजना वैद्य का गुण विज्ञान औषध शास्त्र सहित तर्क साधन कर्म का सम्यक समाधान काल ज्ञान का प्रयोजन अव्यवसाय समय व्यर्थ बिताना दुष्ट कर्मता निसंशय कर असमर्थता भयंकर
तदि संभाष बुद्धिवर्धक आचार विद्या प्राप्ति का कारण आयुर्वेद जीवनदायक सदृश अनुष्ठेय असंबद्ध वचन असग्रह तथा सर्वाहितकर और सर्वसन्यास सुख उत्पादक। ठीक है, यहाँ पे हितकर आहार का उपसंहार यहाँ 152 श्रेष्ठ भाव कहे गए हैं वे रोगी के नाश के लिए पर्याप्त होते हैं। एक समान कार्य वाले जो भाव होते हैं उनमें श्रेष्ठ और साथ ही करने वाले और जो श्रेष्ठ अश्रेष्ठ भी बताए गए हैं। इन सभी श्रेष्ठ भावों का वर्णन करते समय वात पित्त कफ को शांत करने में जो प्रधान रूप से हितकर है तथा रोगों को नष्ट करने वाला श्रेष्ठ है उन भावों का ही श्रेष्ठ भावों में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है पथ्य और अपथ्य के लक्षण, ये भी पूछा जाता है। तो पथ्य अनुपत्तेन यद्यात् मनसा प्रियम यक्ष प्रियतम चा सैनित्यम तन्न लक्ष्यते मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष गुणात्रम प्राह तद्रम दृश्यति तेते भवतस्तथा। जो आहार द्रव्य पथ्य में अपथकर अर्थात शारीरिक स्रोतस में हानि करने वाले ना हो और मन के प्रिय हो अर्थात शरीर को के लिए हानिकारक ना हो उसे पथ्य कहा जाता है। अपथ्य जो आहार आदि द्रव्य शारीरिक स्रोतस में हानि पहुंचाने वाले तथा मन के लिए अप्रिय हो अर्थात जो शरीर और मन के लिए हानिकारक उसे अपथ्य कहते हैं। ये अपथ्य और अपथ्य वस्तु नियत रूप से नहीं रहते किंतु पथ्य वस्तु भी मात्रा काल भूमि देह और दोष की विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त कर अपथ्य को हो जाती है और इन्हीं कारणों से अपथ्य वस्तु भी पथ्य हो जाती है। तात्पर्य ये है कि अग्र अधिकार जो पथ्य और अपथ्य भावों का वर्णन करता है सामान्य दृष्टि से वस्तुतः मात्रा आदि गुण पर ही पथ्य अपथ्य का निश्चय निर्भर करता है। अन्य प्रत्येक प्राणी के लिए पथ्यकर आहार हितकर है पर वही अन्न मात्रा आदि का विचार न करके सेवन करना अपथ्य माना जाता है। इसलिए चिकित्सक को चाहिए कि सफलता कामना करने के लिए चिकित्सकों के लिए उचित है कि वे जो स्वभावतः द्रव्यों के लिए हितकर और अहितकर भाव बताए गए हैं और मात्रा आदि अनुसार जो द्रव्य हितकर और अहितकर बताए गए हैं इन दोनों की अपेक्षा अर्थात ज्ञान कर चिकित्सा कर्म में इनका उपयोग करें। 84 आसवों का वर्णन, तो यहाँ बताया गया है कि 84 आसव कौन कौन से है, तो वो भी पूछा जाता है। अग्निवेश का आसव विशेष्य के प्रश्न क्या है। इस प्रकार भगवान आत्रेय के वचन को सुनकर अग्निवेश ने पुनः भगवान आत्रेय से कहा कि जो आपसे संक्षेप ने इन विषयों का निर्देश किया उन सभी विषयों को हमने आपसे सुन लिया। अब इस समय विस्तार पूर्वक आपसे उपदेश किए गए आसव द्रव्यों के निश्चित लक्षणों को सुनना चाहता हूँ। 9 आसव योनि कौन कौन सी होती है? 9 आसव योनि इंपॉर्टेंट, ये भी पूछी जाती है। 84 आसवों का वर्णन बताओ, वो भी पूछा जाता है। तो तम उवाच भगवान आत्रेय, तो तब भगवान अग्निवेश से भगवान आत्रेय ने कहा कि धान्य फल मूल सार पुष्प कांड पत्र त्वक भवन्त्य, ये तो याद रहेगा। धान्य हो गया, फल हो गया, मूल हो गया, सार हो गया, पुष्प कांड पत्र त्वचा और शक्रा भवत्या स्ववेत्यो अन्य अग्निवेश संग्रह अष्टो शक्राणाम वमि कहा। अर्थात क्या है, धान्य 6 प्रकार के हो गए, फल कौन से हो गए 26 प्रकार के, मूल 11, सार 20, पुष्प 10, कांड 4, पत्र 2, त्वचा 4 और शक्रा 1। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया। उसके बाद 84 आसवों के उदाहरण या संक्षेप में नवासत योग मूल द्रव्य बताए गए हैं। उन्हीं मूल द्रव्यों के संयोग और संस्कार द्वारा आसव अगणित होते हैं। अब इनमें 84 आसव पथ्य होते हैं अर्थात अधिकतर हितकर होते हैं। उनका वर्णन मैं करने जा रहा हूँ और उसे उनको हे अग्निवेश तुम समझो। सुरा सौवीर तृष्णोदक सैर्य मेदक धान्यम्ल, ये 6 धान्य आसव हैं। धान्य आसव पता चल गए, सुरा सौवीर तृष्णोदक मैद्य सैर्य और धान्य आम्लक, ये कितने हैं 6 धान्य आसव है। मुनक्का खजूर गंभार धनवन राजदाना अतः खिरनी तृण शून्य परुषक फालसा जिसे हम कहते हैं अभ्य आमला मृग बहेड़ा ऐसा समझ लो। ठीक है, जामुन कैत कुबल बदर कुकुड़त पीपलू प्रियांगू पनस न्यागुदर पीपली पाकड़ कपितन उदुम्बर आजमोदा श्रृंगाटक शंखनी, ये 26 फलों के आसव हैं। अर्थात इन 26 द्रव्यों के फलों को जो आसव तैयार किया जाता है वह फलासव कहा जाता है। मूल 11 विदारिकंद अश्वगंध कृष्णगंध शतावर काला निशोध सफेद निशोध दंती द्रवंती बेल एरन चित्रक, इन मूल्य से जो 11 आसव का मूल तैयार किया जाता है वो श्रेष्ठ होता है। शाल सगौन प्रियक अश्वकर्ण श्वेत चंदन संध्य खदिर कदर सप्तपर्ण अर्जुन असन अरिमेद तिंदुक ककड़ीक
शमी शुक्ति शिशंपा शीरीष वजल धनवत मधुक। ये जो सारे आसन बताए गए हैं ये क्या है, ये सार आसन है। ठीक है। पदम उत्पल नीलन नलिन कुमुद सौगंध पुंडरिक शतपत्र महुआ प्रियंगुधार। ये क्या है, पुष्प आसन है। ईख कांडे इक्षुवालिका पंडरू के 4 ईख के भेद हैं, इनको कांड से बनाया जाता है, इसीलिए ये कांडासव वे श्रेष्ठ माने जाते हैं। पटोर और ताड़, ये इन दोनों को पत्र में आसव का नाम पत्रासव होता है। तिलवक लोद्र अहुआ क्रमुक, इन 4 के छाल आसन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि त्वक सत्व होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शकरा से बनाए हुए आसव का नाम शकरा आसन होता है। इस प्रकार अलग अलग द्रव्यों से बनाए हुए आसवों की संख्या 84 होती है, और जिन आसवों को अनुसार यहाँ उद्देश्य किया गया। अन्य धन्यासव 6, जड़ मूलासन 11, फूल पुष्पासन 10, पत्ते 2, शक्रासव 1, फल फलासव 26, सार सारासव 20, पोर कांडासव 4 और छाल पुगासव 4। देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे याद करने, थोड़े थोड़े हर किसी के याद कर लेना, आदि लिख देना। बाकी यहाँ ये चैप्टर जिसका नाम था यज्ञ पुरुषम अध्याय आपका पूरा हो गया। ठीक है।